जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ मिसेस ममता राजपूत यानी कि डायलिसिस पेशेंट ममता। आप सब मुझे डायलिसिस पेशेंट ममता के नाम से जानते हैं और मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि डायलिसिस पेशेंट के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँ। दोस्तों, मेरी किडनी फेल हुई थी सन 2011 में और अब आ गया है सन 2025, तो मेरे डायलिसिस होते होते मुझे 14 साल हो गए हैं। डायलिसिस पेशेंट को हमेशा ये डर लगा होता है कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है, अब मेरा क्या होगा, अब मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। उसका ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है तो वो घबरा जाता है। उसके हाथ पैर दर्द होते हैं या सिर दर्द होता है तो वो घबराया घबराया फिरता है। उसे लगता है अब मेरा क्या होगा, अब मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगा। मेरी तो त्वचा बहुत रूखी हो गई है, मेरा तो रंग बहुत काला हो गया है, मेरे तो बाल बहुत झड़ने लगे हैं, अब मैं क्या करूँगा। अरे, जो होना था हो गया। फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, अपना पूरा ध्यान रखो, नियमित तौर से डायलिसिस करवाओ। जो दवाइयाँ डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उन्हें नियमित तौर से लो और डॉक्टर को अपनी पूरी समस्या बताओ, जैसे कि बॉडी में सूजन का आना, बाल झड़ना, रंग का काला होना और जो भी समस्या है अपने डॉक्टर को बताइए। जैसे कि ब्लड प्रेशर कम होता है तो क्या खाना चाहिए, ज़्यादा होता है तो कौन सी मेडिसिन चलेगी, कौन सी नहीं, वो उस हिसाब से भी आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर का पूरा ध्यान रखिए, कितने टाइम लेनी है, और कोलेस्ट्रॉल का भी पूरा ध्यान रखो और नियमित रूप से खाना खाओ। और एक डायलिसिस पेशेंट की सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि उसे नियमित तौर पर नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो बहुत आती है, और या तो फिर 2-2, 3-3 दिन तक आती ही नहीं। हो सकता है बॉडी में कुछ घट या बढ़ गया हो, तो नियमित तौर से चेकअप कराओ और ज़रूरत पड़ने पर नींद की गोलियां भी लो, ताकि आपको नींद की वजह से रिलैक्स मिल सके। आपके डॉक्टर जो आपको गोली सजेस्ट करेंगे बस वही गोली आपको लेना। डायलिसिस पेशेंट की एक कमजोरी ये भी है कि उसके शरीर में चेंजेस आने के साथ साथ उसकी याददाश्त भी बहुत कम हो जाती है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई चीज़ें तो उन्हें बताना ही भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है। इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको जो भी समस्या हो रही हो, जैसे कि सिर बहुत दर्द होता है, पैर की पिंडलियां बहुत दुख रही हैं, जॉइंट बहुत दुख रहे हों, या ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा हो, सांस फूल रही हो, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, त्वचा रूखी हो रही हो, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो पहले से आप लिखना चालू कर लीजिए। जैसे मेरी बॉडी में कई बार पैरों में, हाथ में पिंपल्स वाली फुंसियाँ हो जाती हैं, पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती, बहुत खुजाल मचती है। ये सब समस्या डायलिसिस पेशेंट को होती ही रहती है। तो आप ये सब लिख लें और जब डॉक्टर के पास जाएं तो उनके सामने या तो वो पेपर रख दें या पेपर में से पढ़ के उन्हें सारी समस्या बताएं, ताकि आपका पूरा ट्रीटमेंट हो सके। जैसे कि नींद भी नहीं आती है, ऐसी कई समस्याएं आप उन्हें बताएंगे तो वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद उनका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो देंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बताएंगे। आपको क्या खाना चाहिए यानी कि डायलिसिस पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो कैसे दिखाना चाहिए, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देखिएगा। और सबसे खास बात यह है कि इस दुनिया में हर चीज़ का इलाज होता है। जैसे कि आपकी किडनी नहीं है, फिर भी डायलिसिस की वजह से आप जिंदा हैं, और डायलिसिस पेशेंट के जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है, इसलिए आपकी हर समस्या को बहुत गहराई से समझिए। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है। जैसे कि आपका सर दर्द कहीं हाई बीपी या लो बीपी की वजह से तो नहीं हो रहा है, या फिर आपको बहुत गैस तो नहीं बन गई है, तो मुझे कौन सी मेडिसिन इस वक्त लेनी चाहिए। और अपनी स्किन का भी ध्यान रखें, अच्छे साबुन का इस्तेमाल कीजिए, नियमित तौर पर नहाइए,
अगर किसी वक्त आपको चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी है और नहाने का मन नहीं है, तो जब ठीक लगे तब नहाइए। नहाने के बाद अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए और डिओड्रेंट ज़रूर लगाइए, ताकि आपके पास से अच्छी खुशबू आनी चाहिए। अच्छी हेयर स्टाइल बनाइए, हाथ पैर में क्रीम जो भी लगाते हैं आप व्यवस्थित रहिए। लोगों को ये मत जताइए कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। आपकी किडनी नहीं है, पर दिमाग आपके पास है। आप हमेशा तरोताज़ा दिखने चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि आप कैसे हो, तो आपके मुंह से निकले हाँ मैं अच्छा हूँ। माना कि हमें कई बार बहुत तकलीफ होती है, उसे सिर्फ डायलिसिस पेशेंट ही समझ सकता है, उसे और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे हमें समझदारी से फेस करके आगे बढ़ना है। धीरे धीरे सब ठीक होता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, कमजोरी भी ठीक होगी। हमें हिम्मत रखना है और सही डाइट लेना है। और एक बात और कि डायलिसिस पेशेंट का जी कभी कभी मचलाता रहता है, तो डॉक्टर से ऐसी गोली भी लिखवा के रखें जो ज़रूरत पड़ने पर खाएं, और जब ठीक हो जाए तो बिंदास अपनी ज़िंदगी जिएं और सब भूल जाएं कि कुछ हुआ था या आपको कोई समस्या भी थी, और हमेशा टिप टॉप होकर घर से निकलें। आपके चेहरे से कभी नहीं लगना चाहिए कि आप बीमार हैं। चाहे आपकी स्किन में, चाहे आपके कलर में अंतर आ गया हो, पर आपके व्यवहार से कभी फील नहीं होना चाहिए कि आप बीमार हैं। सामने वाला हमें देखकर ही दंग रह जाए कि सच में इसकी किडनी फेल है या झूठ बोलता है। इसके लिए आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। अरे मरना तो सबको है, यहाँ पर कोई भी अमर जड़ी बूटी खाकर नहीं आया। अपने घर का जितना भी काम कर सकते हो करो, बाहर का भी जितना काम कर सकते हो करो। अगर कमाते हो तो कमाने की भी पूरी कोशिश करो। अरे ज़्यादा नहीं, कम सही। दूसरा समझे तो समझे, पर खुद को कभी बीमार मत समझो। आप डायलिसिस पेशेंट हो, आपको सब होगा। बीपी भी बढ़ेगा, कम भी होगा, चक्कर भी आएंगे, जॉइंट पेन, सिर दर्द सब होगा, मगर वो धीरे धीरे ठीक भी होगा। जीवन ऐसे ही चलेगा। आप एक डायलिसिस पेशेंट हो, इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपका हर दूसरे तीसरे दिन ब्लड फिल्टर होता है। 4 घंटे तक पूरा ब्लड फिल्टर होके बाहर निकल के फिर अंदर जाता है, तो ब्लड प्रेशर में चेंजेस तो आएंगे ही। डायलिसिस में प्रोटीन भी कम हो जाता है, तो प्रोटीन की भी पूरी डाइट लीजिए और अपने जीवन को बिंदास जी लीजिए। बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप खुद बीमारी पर हावी हो जाइए। आप ये देख लीजिए कि आप खाना अपने हाथ से बना रहे हैं ना, या खुद आप अपने हाथ से खा रहे हैं ना, और चल कर डायलिसिस पे जा रहे हो ना, बस इतना ही काफ़ी है। अब आप बीमार नहीं हो, बस प्रकृति ने आपके जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। प्रकृति की इस नियति को स्वीकारिए और आपके परिवार और आपके साथ रहने वाले माता पिता बच्चों को अपने जीवन जीने का उत्साह दिखाइए और उन्हें बताइए कि मैं अपनी ज़िंदगी को स्वीकार कर चुका हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं अपने जीवन जीने की पूरी क्षमता रखता हूँ, और अपने साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर मैं आपका ध्यान भी रख सकता हूँ। बस आप हिम्मत मत हारना। मैं तो नहीं हारूंगा। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। ईश्वर ने मेरा जितना भी जीवन लिखा है, उससे 1 सेकंड भी मैं कम या ज़्यादा नहीं जी सकता। इसलिए आप चिंता ना करें। इस बीमारी में तकलीफ तो आनी जानी है, तो उससे निपट कर आगे बढ़ने की मैं पूरी क्षमता रखता हूँ। हर इंसान को अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, तो मैं भी भोग लूँगा। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रेमानंद जी महाराज। उनसे जीवन जीने की प्रेरणा लीजिए और आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान का निरंतर नाम जप करते रहिए। आप चाहे घर पर हो या डायलिसिस पर हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। खुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। और आपको अगर आज मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी डायलिसिस पेशेंट और या किसी भी पेशेंट को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि तुम जिस परिस्थिति में हो, भगवान ने तुम्हें जहाँ रखा है, जैसी परिस्थिति में रखा है,
तुम्हें निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वहीं तुमको सब फल मिल जाएगा। बस तुम ठीक से नाम जप करते रहो।